हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर चार्ट्स। अभी रिसेंटली पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन उसके एक प्रीवियस इंसिडेंट पे चलते हैं जिसमें यूएसए एंड चाइना का जो टैरिफ और चल रहा था, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट में था। और इंडियन मार्केट देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव होने के बाद जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट में आया है और बहुत तेजी से रिकवरी किया है। तो जो ये टैरिफ होता है, टैरिफ जो होता है ये देशों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है। और अगर जाहिर सी बात है, अगर टैरिफ बढ़ेगा तो देशों में जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर जो है इंपोर्ट की जो कॉस्टिंग होती है वो बढ़ेगी। और अगर इंपोर्ट की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो वहां हमें जो सामान 2 रुपए का मिलता था वो हमें सीधे 5 रुपए या 6 रुपए कुछ भी मिल सकता है। तो ये जो कॉस्टिंग बढ़ गई इसकी वजह से जो है इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर अदर देशों की बात की जाए तो जहाँ पे वो मार्केट पूरा वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव में है और मार्केट का जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, इंडियन मार्केट जो है थोड़ा सा गिरा तो सही, लेकिन इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर के मार्केट जो है ऊपर जाने लगा। क्योंकि इसको जो है इंडियन मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया। और एक तरह से देखा जाए कि मार्केट में जो है जो इंपोर्ट कर रहा था इंडिया, वो इंपोर्ट करना धीरे धीरे कम करके इंडिया जो है खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बैठाएगा। और जो चीज इंपोर्ट करके इंडिया जो है बाहर के देशों से इंपोर्ट करके मंगा रहा था वो अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिससे इंडिया की जो ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी। और अगर इसकी इंडिया की ग्रोथ बढ़ती है तो अपने इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, कंपनियां भी ग्रोथ करेंगी। तो सारी कंपनियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और कंपनियां ग्रोथ करेंगी। लेकिन इसी के बाद जब एक दूसरा इंसिडेंट हुआ जिसमें जो है पहलगाम में जो है टूरिस्ट का अटैक हुआ। अब ये टूरिस्ट अटैक होने से क्या हमारे इंडियन मार्केट पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अपनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अपना जो है मार्केट का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं इस समय नेगेटिव चल रहा है तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन क्या है कि कश्मीर में जो है जो जो भी इकोनॉमी आती है वो पूरी टूरिस्ट आती है। और अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमी 7,500 करोड़ रुपए की आती है पर ईयर, जो है 7,500 करोड़ की आती है, वो पूरी टूरिज्म से आती है। और इस अटैक के बाद जो है करीब 1 से 2 साल या 3 साल तक जो है पूरा टूरिज्म जो है स्टॉप हो गया है। क्योंकि जितने लोगों ने अपनी फ्लाइट की बुकिंग की थी, ट्रेन की बुकिंग की थी, होटल की बुकिंग की थी, घूमने का प्लान बनाया, सारी चीज कैंसिल कर दी गई। और इस समय तो कोई नहीं जाना चाहेगा कि हम कश्मीर जाकर के घूमें, कुछ नहीं करना चाहेगा। तो इसमें कश्मीर में अगर देखा जाए तो कश्मीर में बिल्कुल नाव रुक गई है, फिर तो वहां पे जो टैक्सियां थी वहां पे रुक गए। जो वहां के लोग रहते थे जिनका जो है घर घर जो टूरिज्म से चलता था वो भी स्टॉप हो गया। वहां के लोग रो रहे हैं कि भाई हमारा जो है तो 1 साल 2 साल के लिए तो हमारी इनकम बिल्कुल स्टॉप हो गई है, हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए कश्मीर की जो है पूरी इकोनॉमी स्टॉप हो गई है। और अगर कश्मीर की इकोनॉमी स्टॉप हुई है तो इंडिया की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं डाउन जाएगी। और अगर इकोनॉमी डाउन जाएगी तो इंडिया की जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये सारी रीजन है। और एक तरह से देखा जाए ना कि इसमें जो है थोड़ा सा ब्रेन वॉश भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आतंकवादी आए थे उन्होंने जो है लोगों को गोली मारने से पहले उनका धर्म पूछा है कि आप हिंदू को मुस्लिम हो, अगर हिंदू है उसको गोली मार दी, उसके साथ जो फीमेल मेंबर है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे सिस्टर, चाहे एनी बडी कोई भी हो, उनको जो उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्योंकि जो भी सारे इंसिडेंट हुए हैं वो सारे इंसिडेंट जो है वो पूरी पब्लिक को उन पता है, इसलिए उन्होंने उस सेकेंड पर्सन को कुछ नहीं किया है। और यही सारी चीजें की जा रही है, ब्रेन वॉश किया गया है। तो ये सारी चीजें गलत है। अब इसको हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम इंडियन मार्केट पर बात कर रहे थे। तो एक तरह से देखकर इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गिरेगा और इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट को, तो थोड़ा सा मार्केट गिर सकता है। और अगर क्योंकि अब इसमें रिवर की टीटी की भी बात चल रही है, अगर रिवर का पानी रोका जाता है तो फिर ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो और बातें बढ़ेंगे, फिर हो सकता है आगे चल के वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है। और अगर ये चीजें और ज्यादा बढ़ेगी, मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव हुआ, मतलब जो ये वार चल रहा है, अगर ये वार और बढ़ता है तो मार्केट और गिर सकता है। तो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये आगे चलने वाले समय पर होगा कि मार्केट थोड़ा सा गिरता है और करेक्शन करके वापस चला जाता है, या फिर मार्केट जो है पूरा बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली गिरता है। तो ये धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये मार्केट का अभी तो करंटली सेंटीमेंट थोड़ा सा निगेटिव, मार्केट थोड़ा सा गिर चुका है, 1 से 2% गिर भी चुका है मार्केट। तो ऐसे ही चलता रहेगा। और मार्केट अभी इंडियन मार्केट अपना जो है इतना वीक नहीं है कि बहुत ज्यादा गिर जाए। अपना मार्केट जो है रिकवर भी करेगा, क्योंकि कोविड में मार्केट उतना ऊपर से नीचे गिरा फिर उसका तुरंत रिकवर भी कर गया। तो अपना मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और अगर गिरता भी है तो रिकवरी भी उतनी फास्ट होगी।
अभी आपने रिसेंटली देखा टैरिफ वार चल रहा था, उसमें मार्केट गिरा, और मार्केट गिरने के बाद कितनी तेज जो है साथ जो है मार्केट रिकवर करके एक नया हाई बनाया है। तो यही सारी चीजें थी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।